मेरे पीछे शिवम द्वार है। इसे स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है श्री शिवखोड़ी गुफा का। तो आज दिनांक 11/1/2024 को हमारी शिवखोड़ी की यात्रा स्टार्ट होगी। आओ मैं आपको डिजिटल यात्रा और इसके बारे में बताऊँ। शिवखोड़ी की प्रसिद्ध गुफा मंदिर आकर्षक हिमालय घाटी के मध्य में स्थित है। सबसे रहस्यमय और पवित्र गुफा मंदिरों में से एक शिवखोड़ी स्थित है। यह आध्यात्मिक निवास उन सभी लोगों के लिए अवश्य जाने योग्य स्थान है जो समय और स्थान से परे की यात्रा पर निकलना चाहते हैं। अपने दिलचस्प इतिहास, आकर्षक कुविद्यांतियों और लुभावने परिवेश के साथ शिवखोड़ी ने सदियों से दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को आकर्षित किया है। चाहे आप एक उत्साही भक्त हो या रोमांच की तलाश में एक निडर यात्री हो, यह स्थान आपको अपने अलौकिक आकर्षक से मंत्रमुग्ध कर देगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम आपको शिवखोड़ी के प्रसिद्ध गुफा मंदिर की विश्वस्यकारी यात्रा पर ले जाते हैं। हर हर महादेव, बम बम भोले। जम्मू कश्मीर के रिहायशी जिले में स्थित एक प्रसिद्ध गुफा मंदिर शिवखोड़ी का कई सदियों पुराना समृद्ध इतिहास है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने स्वयं इस पवित्र स्थल की स्थापना की थी। वह क्षेत्र जहां शिवखोड़ी स्थित है, प्राचीन काल से ही अपने आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं की खोज 20वीं सदी में बूटा मलिक नामक चरवाहे ने की थी। हाल के वर्षों में पूरे भारत से हजारों भक्त हर साल भगवान शिव की पूजा करने शिवखोड़ी आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पूजा करने से आशीर्वाद और सौभाग्य मिलता है। यह गुफा लगभग 150 मीटर लंबी है और इसमें प्राकृतिक रूप से निर्मित लिंगम है, जो हिंदुओं द्वारा पूजे जाने वाले सभी भगवान शिव का प्रतीक है। गुफा के आसपास का पूरा क्षेत्र शांति और सुकून की आभा का अनुभव कराता है। शिवखोड़ी का समृद्ध ऐतिहासिक महत्व इसकी प्राकृतिक सुंदरता के साथ मिलकर इसे आध्यात्मिक ज्ञान चाहने वाले हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है। ये शिवखोड़ी स्थान है और इस शिवखोड़ी स्थान के पीछे ये कहानी है कि भस्मासुर नाम से ना एक राक्षस था। वो महादेव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा, बहुत खतरनाक था। एक बार उसने महादेव की तपस्या की और अनेकों प्रकार से तपस्या की। ऐसी तपस्या की कि जिसकी वर्ण किया ही नहीं जा सकता, जिसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात महादेव प्रकट हुए और भस्मासुर से कहा कि वह जो वरदान मांगेगा भगवान महादेव उसे वही वरदान दे देंगे। तत्पश्चात महादेव से भस्मासुर ने वरदान मांगा कि यदि वह किसी भी इंसान, देवता, दानव, भगवान के सर पर हाथ रखे तो उसकी मृत्यु हो जाए, वह वहीं भस्म हो जाए, अग्नि उसे जलाकर खाक कर दे। भगवान महादेव दयालु थे, हैं और रहेंगे। भगवान महादेव ने वरदान बहुत ही साधारण पूर्वक भस्मासुर को दे दिया। भस्मासुर ने अपनी इस शक्ति का गलत प्रयोग करके पूरी सृष्टि पर हावी होना चाहा। भस्मासुर ने अनेकों साधुओं की, महात्माओं की, दानव की हत्या कर दी और समस्त सृष्टि पर उसका दबदबा हो गया। तत्पश्चात उसने एक दिन युक्ति अपनाई कि यदि महादेव को ही भस्म कर दिया जाए
तो वह पूरी सृष्टि पर राज कर सकता है। तत्पश्चात भस्मासुर ने अनेकों प्रकार से महादेव को पकड़ना चाहा। वह चाहता था कि यदि उसका एक हाथ महादेव पर लगा तो महादेव भी भस्म होकर खाक हो जाएंगे और उसका समस्त सृष्टि पर दबदबा हो जाएगा। और उसके पश्चात उसने महादेव पर आक्रमण कर दिया। गाइस, इससे हमें ना एक सीख मिलती है, यदि हमारे पास कोई शक्ति है ना तो हमें उसका जो प्रयोग है वो अपनी लिमिट्स में करना चाहिए। यदि शक्ति अनकंट्रोल्ड हुई तो वे विनाशकारी हो सकती है। यही होता है और यही हमें अपने जीवन में अप्लाई भी करना चाहिए। खैर, कहानी पर आते हैं। महादेव भस्मासुर से भागने लगे। वह अनेकों प्रकार से भागे, लेकिन भस्मासुर चाहता था कि वह महादेव पर एक हाथ रखकर महादेव को भस्म कर दे। तत्पश्चात दोनों देव ब्रह्मा और विष्णु, उन दोनों ने युक्ति अपनाई कि किस तरीके से भस्मासुर को ही भस्म कर दिया जाए, किस तरह इस दानव का खात्मा किया जाए। तब विष्णु भगवान मोहिनी का रूप धारण किया और मोहिनी इतनी सुंदर थी कि उसका जो वर्णन है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तत्पश्चात मोहिनी भस्मासुर के पास गई और भस्मासुर उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया कि ये तो बहुत सुंदर स्त्री है, यदि मेरी इससे शादी हो गई, विवाह हो गया, तो मैं तो पूरी समस्त सृष्टि पर राज कर सकता हूँ। तत्पश्चात भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, प्रस्ताव रखा कि मोहिनी, तुम मुझसे विवाह करो। यदि तुम मेरी अर्धांगिनी बन जाओगी तो समस्त सृष्टि मुझे नहीं हरा सकती। मोहिनी ने कहा कि मैं नित्य में सक्षम हूँ। यदि मैं नित्य में सक्षम हूँ तो मेरे होने वाला वर भी नित्य में सक्षम होना चाहिए। तत्पश्चात मोहिनी ने ये जो प्रस्ताव रखा था भस्मासुर के सामने, वह प्रस्ताव भस्मासुर को मंजूर हो गया और भस्मासुर ने मोहिनी से कहा, हे मोहिनी, तुम मुझे नृत्य सिखाओ। यदि तुम मुझे नृत्य सिखाओगी तभी मैं नृत्य में निपुण बन सकता हूँ और तुमसे विवाह कर सकता हूँ। तब मोहिनी ने अनेकों प्रकार से नृत्य किया और भस्मासुर से भी नृत्य कराया। एक क्षण ऐसा आया जब मोहिनी ने अपने स्वयं सर पर हाथ रखा और भस्मासुर इसी गलती का भागी बन बैठा और भस्मासुर ने अपने सर पर हाथ रखकर खुद ही को भस्म कर लिया। कहा जाता है कि इस गुफा में महादेव अपने समस्त परिवार के साथ विराजमान हुए, भस्मासुर से छिपे और तभी से इस स्थान का नाम शिवखौड़ी बना। ऊपर शिव का लिंग है। गाइज, लिंग का मतलब होता है प्रतीक। बहुत सी लोगों में ये धारणा है कि लिंग का मतलब आप समझ रहे हो, लेकिन लिंग का प्रतीक नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय। देखिए, एक चीज़ यहाँ ध्यान देने वाली है, यहाँ कोई भी हेलीकॉप्टर नहीं चलता है। यात्रा केवल पैदल मार्ग और खच्चर से की जाती है। यहाँ कोई पालकी भी नहीं चलती है। जब आप शिवम द्वार आएंगे तो आपको वहाँ रजिस्ट्रेशन काउंटर दिखाई देगा। वहाँ बैठा व्यक्ति आपसे आधार कार्ड लेगा और आपका फ़ोटो खींचकर आपकी यात्रा को स्टार्ट कर देगा। आप यात्रा स्टार्ट करें, बीच बीच में मनमोहक दृश्य का आनंद लें, मन में शिव का ध्यान धनें और अपनी यात्रा को आरंभ करते रहें। हर हर महादेव।
चले चले पूजा इन्हें देख रहा हूँ बच्चों को। एक चीज़ मैं आपको लिटरली बताऊं, हमारे जितने भी ग्रंथ हैं ना, जितने भी पुराण हैं, वो संस्कृत में हैं। और अगर मैं किसी मनुष्य से ये कहूं कि यदि वह संस्कृत में एक पंक्ति लिख के दिखाए तो वो नहीं लिख के दिखा सकता, क्योंकि हमने संस्कृत सीखी ही नहीं है। जबकि हमारे वेद पुराण, हमारे ग्रंथ, एक एक श्लोक संस्कृत में लिखा गया है। मेरे कहने का मतलब है कि जब हमें संस्कृत का ही ज्ञान नहीं है तो हम अपने ग्रंथों को उठाकर भी नहीं देखते। उनमें क्या बातें लिखी हैं, क्या बातें रियल में हैं, हमें नहीं पता। हमसे जो कहा जाता है हम उनको मान लेते हैं। जैसे किसी मोमडन से मैं कहूँ कि मेरा उर्दू में नाम लिखे तो वो लिख देगा। किसी क्रिश्चियन से मैं कहूँ कि वह इंग्लिश बोल के दिखाए तो वो बोल देगा, क्योंकि उनके ग्रंथ उन्हीं की भाषाओं में लिखे हुए हैं। लेकिन हमारे सनातन धर्म में संस्कृत में होते हुए भी हमें उनका ज्ञान नहीं है। इसके लिए मैं सरकार से अपील करूँगा कि जो पढ़ाई है उसमें संस्कृत को एकदम कंपलसरी कर दिया जाए और संस्कृत का उल्लेख उच्च स्तर पर किया जाना चाहिए। मैं सरकार से यही अपील करूँगा कि यदि हमारे सनातन को तो संस्कृत को कंपलसरी कर दे। यदि वो कंपलसरी कर देगी तो हमारे सनातन के श्लोक बच जाएंगे। उन ग्रंथों में क्या चीज़ लिखी हुई है हम जान सकते हैं। हर हर महादेव। जो आप मंदिर देख रहे हो ये माता लक्ष्मी गणेश का मंदिर है। ये मंदिर राजा सुरेश गिरी ने बनवाया। पौड़ी में स्थित है। शिवखोड़ी धाम में जब 1.5 किलोमीटर रह जाती है शिवखोड़ी तत्पश्चात पड़ता है। आप आएँ और महालक्ष्मी और गणेश जी के दर्शन करें। हर हर महादेव। यदि आप कटरा में हैं और आपको शिवखोड़ी आना है तो आप केवल 2 ही माध्यम से आ सकते हैं, या तो बस या फिर प्राइवेट टैक्सी। फ़र्क सिर्फ इतना है, यदि आप बस में आते हैं तो बस वाला आपको लिमिटेड टाइम बता देगा कि आप 3 घंटे में ही वापस आ जाइए। यदि आप प्राइवेट टैक्सी में आते हैं तो वह आपको कोई लिमिटेड टाइम नहीं बताएगा। आप आराम से जाइए और तसल्ली से आइए। जहां आपको गाड़ी रुकवानी है आप रुकवा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह है दूध गंगा स्नान घाट। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं, अपनी देह को शुद्ध करते हैं और महादेव के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए एक मंदिर आता है, काली का मंदिर। ये मंदिर वहीं के लोगों ने बनाया हुआ है। लोग यहाँ के भी दर्शन करते हैं, माँ काली के चरणों में नमस्कार करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, शिव 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 शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, जय जय शिव शंभो, महादेव शंभो, महादेव शंभो,
शिव शम्भो जय जय शिव शम्भो जय जय शिव शम्भो जय जय शिव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो महादेव शम्भो जय जय शिव शम्भो जय जय शिव शम्भो जय जय शिव शम्भो मेरे पीछे गुफा है, देख सकते हैं आप, और हमें दर्शन हो चुके हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। आपको पता है वहाँ पे एक ग्रुप आया था, वो मंत्रों के उच्चारण कर रहा था और उनके मंत्र इस तरह के थे कि हम अपना शरीर कंपन करता हुआ महसूस कर सकते थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। हर हर महादेव।